ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतानें, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 21 जून 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। उससे पूर्व सचमुच इस जगत को तो हमने देख ही लिया है कि जैसे संग में हम बैठे हैं, उसके रंग ने हमें नीचे ही तो गिराया है। प्रभु के दीदार के लिए मेरा करुण क्रंदन सुनकर वो आए तो है, लेकिन सदा ये बोध जागृत रहे, अगर दृष्टि और वृत्ति कहीं जाए भी तो ये सदा स्मरण रहे। तो किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, जगत के रंग क्या देखूं तेरा, दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस को, तेरा एक प्यार काफी है। झूठी रिश्तेदारी ने फैलाया जाल है झूठा, प्रीत हो तेरे भक्तों से यही परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा, दीदार काफी है। झूठे साज बाजों ने किए हैं कान ये बेरे, सुनूं मैं नाद अनहद का, यही जनकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा, दीदार काफी है। फीकी रोशनी से ये मेरी अब भर गई आँखें, तेरा ही नूर एक देखूं, यही चमकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा, दीदार काफी है। आज बाबा ने महिमा की है इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन की, इन पवित्र मुख वंशावली ब्राह्मणों की। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच ये तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो, जिसे कोई नहीं जानता। इस समय तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वरीय संतान अर्थात ऐश्वर्य से संपन्न, ईश्वरीय ज्ञान, गुण
और शक्तियों से संपन्न, हर चीज के मास्टर, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये तीनों लोक है ना। इन तीनों लोकों का ज्ञान बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है। जो अब ये ज्ञान किनकी बुद्धि में है? जो अच्छी रीति से ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, उन्हों की बुद्धि में इन तीनों कालों का ज्ञान है। बाबा कहते तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। तो ये एक बहुत ऊंची पढ़ाई है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? अभी हम ब्राह्मण बनकर मनुष्य से देवता बनने की ऊंची चढ़ाई चढ़ रहे हैं। कहते भी है ना, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। ये रास्ते ऐसे हैं चढ़ाई के, इसमें बड़ी संभल संभल कर चलना होता है। ये अव्यक्त वाणियां गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा है वो। सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस। इस ईश्वरीय वाणी को सुनकर, इन अव्यक्त वाणियों को सुनकर, अलौकिक वाणियों को सुनकर, जो शुद्र प्राणी बन चुके हैं, उनके मन के अंदर भी एक उमंग उत्साह आता है कि चलो मैं भी ऐसी उड़ान भरूं। सचमुच ये पढ़ाई बहुत ही श्रेष्ठ बनाने वाली है। ये बहुत लंबी चढ़ाई है, बहुत ऊंची चढ़ाई है, लेकिन इस चढ़ाई में वंडरफुल कमाई है। वंडर है ना, जो चढ़ते हैं तो एक सेकंड में चढ़ जाते हैं और फिर उतरने में तो टाइम लगता है, क्योंकि चढ़ते हैं भगवान की गिफ्ट की लिफ्ट द्वारा। आज का क्वेश्चन है कि पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना कि पाप का घड़ा फूटा, अक्सर सभी जगह यही कहा जाता है। इवन सीता भी घड़े में से निकली, ऐसा दिखाते हैं। अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूट जाता है इस कलयुग के अंदर, तत्पश्चात श्रेष्ठ सीता जैसी पावन आत्माएं इस धरा पर आती हैं। अभी वर्तमान समय तुम ईश्वरीय वंशावली हो, फिर भविष्य में सतयुग में दैवी वंशावली बनेंगे। कैसे? ईश्वर तो सबसे बड़ा है ना। सतयुग के देवी देवता बड़े या भगवान बड़ा? और उन सतयुगी देवताओं से भी जो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, वो तो और भी बड़े हैं। फिर बाबा ने कहा कि जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है उसे बड़ा कहेंगे ना, वो है ही अव्यक्त। और ये जो स्थूल जगत में ब्रह्मा है, जो प्रजापिता ब्रह्मा है, वो व्यक्त है। जब ये ब्रह्मा ईश्वरीय पढ़ाई के द्वारा पावन फरिश्ता बनते हैं, तब फिर इनकी महिमा होती है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। ब्राह्मणों को अभी अलंकार देंगे तो वो अस्त्र शस्त्र शोभेगा नहीं। इस समय परमात्मा हमें शंख, ज्ञान का शंख, चक्र
ये सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, उसमें स्वयं का दर्शन करना। वो स्वदर्शन चक्र देते हैं, साथ में हमें गदा भी देते हैं, ज्ञान की गदा, जिससे विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया जाए। और पद्म अर्थात कमल, कमल समान पवित्र जीवन। तो ये हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, हमारी रक्षा के लिए, हमारी शोभा के लिए। लेकिन ये हमें इसलिए नहीं दिए हैं कि हर व्यक्ति अभी पुरुषार्थी है। इसीलिए विष्णु को, जो संपूर्ण स्वरूप है देवी देवता का, उसे स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। शिव बाबा, जिसको क्रिएटर कहा जाता है, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कहा जाता है, उन द्वारा हम सारे ड्रामा का राज जानते हैं। इस ड्रामा के अंदर 4 युग हैं। वास्तव में है तो 5। 5वां है ये कल्याणकारी युग। सतयुग और त्रेता के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, लेकिन कलयुग और सतयुग के मध्य आने वाले संगम को कल्याणकारी कहेंगे, क्योंकि इसी में चढ़ती कला होती है। बाकी तो हर जगह उतराई ही होती है, अर्थात जीवन के अंदर श्रेष्ठता, सत्यता, पवित्रता की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है। सतो प्रधान, ये हम सतयुग में होते हैं, फिर त्रेता में सतो, फिर रजो और तमो। मानो ये सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ियां तो उतरनी ही पड़ती हैं। ज्ञान में तुम एक ही बार गैलप करते हो, फिर चढ़ी हुई सीढ़ी उतरते ही जाते हो। सीढ़ी उतरना बड़ा सहज होता है, लेकिन चढ़ने में सांस फूल जाती है, मुश्किल होता है ना। तुम कितनी मेहनत करते हो। सीढ़ी चढ़ने में हर एक मनुष्य को टाइम लगता है। बाबा ने फिर कहा कि हर एक मनुष्य जो इस सृष्टि पे है, जो देहधारी है, वो मानव, वो भी अपने आप में हद का ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को तो क्रिएट करता है ना। फिर वही विष्णु भी है, क्योंकि विष्णु की तरह पालना भी करते हैं, और उनको अपनी क्रिएशन होने के कारण फिर जो रचता है उसके द्वारा उन्हें वर्षा भी मिलता है। बाबा ने फिर बताया कि परमपिता परमात्मा ने आकर अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान जो रचा है, उससे ही विनाश ज्वाला निकली है। वैसे शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है ना, वही आसार दिखाई दे रहे हैं ना दुनिया के। सर्व बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप है, जो ये श्रीमत देता है, ये ज्ञान देता है। अगर उनकी श्रीमत पर चलते हैं तो बुद्धिवान बन जाते हैं। हमेशा स्मृति रहे, ये ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। इस स्वमान में रहना है, इस नशे में रहना है, इस सरूर में रहना है। आज का वरदान है, रंग और रूप के साथ साथ, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। ब्राह्मण बनने से सभी में रंग आ गया ना। कौन सा रंग? रूहानी रंग। और रूप में भी परिवर्तन हो गया ना, क्योंकि जब आप योग युक्त होते हैं, उस रूहानी नशे में होते हैं, तो तुम्हारे नयन से
चैन चलन से सबसे वो रूहानियत दिखाई देती है। बाबा कहते हैं लेकिन खुशबू सब में नंबर 1 है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। पवित्रता अर्थात बाबा ने इसका गहन अर्थ बताया है। दुनिया में तो कह देते जो अनमैरिड है वो ब्रह्मचारी है, लेकिन नहीं। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन बाबा ने कहा देह के लगाव से भी न्यारा ये मन सिवा उस परम पिता परमात्मा के किसी भी प्रकार के लगाव में न जाए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी, अर्थात ब्रह्मा के समान आचरण वाला। ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। आज का स्लोगन है यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्य क्या है? अपने भीतर की चेतना को जान लेना, अपने सत्य स्वरूप को परख लेना कि सत्यता यही है कि मैं अजर अमर अविनाशी चेतन सत्ता हूं। ये जो मैंने वस्त्र पहन रखा है, लबादा ओढ़ रखा है, ये असत्य है। भासता सत्य है लेकिन है नहीं। ये मृग तृष्णा की माफिक है, ये इल्यूजन है। जब सत्य स्वरूप को पहचान जाएंगे, अच्छी तरह से परख लेंगे, उसमें स्थित हो जाएंगे कि यही मेरा अनादि अविनाशी स्वरूप है। मैं तो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी हूं, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे साचे दरबार दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।